So today we'll start with writing chemical formula. First of all, to define a chemical formula, होता क्या है chemical formula? किसी भी compound का बेटा जो जैसे compound is made up of different type of atoms और ions, तो उन atoms और ions के अगर हम symbols use करते हैं, तो symbolic representation of the composition. Composition का मतलब एक कंपाउंड कितने एटम्स और आयन से मिलकर के बना हुआ है, दैट कंपोजिशन इज टू बी शोन इन दैट फॉर्मूला. पता लगना चाहिए उस फॉर्मूला से आपको कि कितने एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं. तो दैट एंटायर कंपोजिशन इफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंपल फॉर्मूला, then that formula is called as chemical formula. अब chemical formula बनाने का actually जो मतलब basically how scientists came to know कि किस compound में कितने elements हैं और कौन से elements हैं. तो for that अभी हमने पहले discuss किया ना कि according to law of definite proportion, elements combine in a fixed ratio of their masses. For example, hydrogen and oxygen, they combine in this ratio 1:8. ना तो अब इससे कैसे पता लगा है कि कितने एटम्स वहाँ हाइड्रोजन के और कितने ऑक्सीजन के. इसके लिए क्या करना है आपको, सिंपल, वैसे आपको सबके निकालने के लिए सिलेबस में नहीं है, जस्ट एक बेसिक आइडिया है कि हाउ इट इज शोन बाय दिस मास रेशियो. क्योंकि पहले एटम्स के नंबर का रेशियो नहीं पता लगाता है साइंटिस्ट को, दे जस्ट स्टडीड कि इतने ग्राम ये एलिमेंट लिया, इतने ग्राम ये एलिमेंट लिया और कितना प्रोडक्ट बना. तो उस मासेस में से उन्होंने फिर रेशियो फाइंड किए एंड फ्रॉम दैट मास रेशियो how number of atoms were formed, mass ratio को divide किया इन्होंने atomic number of that element. Okay, so if hydrogen has a mass ratio 1, तो उसका जो atomic number है atomic mass of hydrogen is also 1. We have already done this, और यहाँ रेशियो में भी 1 है, तो this is 1/1. और इधर ऑक्सीजन का एटॉमिक जो मास रेशियो है दैट इज 8, और जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है दैट इज 16. तो ये कितना आंसर आता है, ये 1 आ गया, दिस इज 0.5. 8/16 1/2 है ना, दिस इज 0.5. अब ये जो रेशियो आया इसको एक सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है. सिंपल होल नंबर रेशियो का मतलब डेसिमल्स में नहीं चाहिए ये रेशियो. इसको सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1. ठीक है, तो दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर. दिस वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर. वाटर में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन जिस रेशियो में कंबाइन होते हैं दैट रेशियो इज 1:8. टू फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स, व्हाट वी नीड टू डू, हमें इन मास रेशियो को हर एक का जो अपना अपना इंडिविजुअल प्रोपोर्शन है उसको उसी के एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है. तो जब आप डिवाइड करोगे जो आंसर आएगा दैट विल बी नंबर ऑफ एटम पार्टिसिपेटिंग इन दैट मॉलिक्यूल. फिर उसको एक सिंपल होल नंबर रेशियो में, होल नंबर में इतना भी ना करो कि वो एक लार्ज नंबर बन जाए, मिनिमम आप कितना उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड सिंपल होल नंबर रेशियो. उसमें आपने इसको कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 2:1. दिस इज द नंबर ऑफ एटम. अब नंबर ऑफ एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन रेशियो उसका है 2 और ऑक्सीजन का है 1. तो 1 को हम जनरली डिपिक्ट नहीं करते फॉर्मूला लिखते टाइम, तो दिस इज फॉर्मूला इज H2O. तो इस तरह से आपके बुक में 3-4 टेबल्स गिवन है कि कैसे नंबर ऑफ एग्जांपल में तो आई थिंक ऑक्सीजन वाटर का ही पूरा कैलकुलेट करके निकाला हुआ, बाकियों के मास रेशियोज गिवन है. तो मास रेशियो से ही जब स्टार्टिंग में फॉर्मूले बने थे तो इस तरह की कैलकुलेशंस करके बने. बट अभी आपको सबके लिए कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट वो वैलेंसी चार्ट, यू जस्ट मेमोराइज दैट एंड यू कैन फॉर्म वेरियस फॉर्मूला. एनी डाउट इन दिस? ये क्लियर है बेटा कैसे नंबर्स निकालने हैं? If you have any doubt, you can ask. मास रेशियो को एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो, जो प्रोपोर्शन जिस एटम का है उसी एटम का मास. हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है. डिवाइडेड विद दैट आंसर जो भी आया, अगर वो होल नंबर में ही है, सपोज ये
2/1 पहले ही आ जाता है, तब कोई जरूरत नहीं आपको उसको और कन्वर्ट करने की। जो आंसर आया दैट विल बी द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। बट इफ द आंसर इज इन डेसिमल प्लेस तो उसको नियर बाय जो भी उसके होल नंबर आता है एक सुटेबल इंटीजर से आपको मल्टीप्लाई दोनों को करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन गया और ये 1। तो दिस इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, यहाँ आप मेंशन कर सकते हो सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स इन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। तो दिस फॉर्मूला, उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका नंबर्स वाला रेशियो आया उस रेशियो को एज अ सबस्क्रिप्ट, जिस एटम के जितने एटम्स है मतलब जिस एलिमेंट के जितने एटम्स है वो सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में आ जाएगा। एंड इट इज ऑलवेज यू नीड टू रिमेंबर 1 इज नॉट टू बी रिटन इफ एनी नंबर इज नॉट रिटन विद दैट एलिमेंट, इसका मतलब वो 1 नंबर में है और बाकी 1 से ज्यादा जितने भी होंगे वो आपने एज अ सबस्क्रिप्ट यूज करना। क्लियर? वैलेंसी जो होती है वो ऊपर लिखी जाती है, नंबर ऑफ एटम्स आर टू बी रिटन बिलो एज अ सबस्क्रिप्ट। ओके, नेक्स्ट नाउ वी विल प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ। अब आपको एक चीज याद रखो, नंबर ऑफ एटम्स तो ये पता लगे कि इस तरह से इतने एटम्स कंबाइन हुए थे, बट अब आपको वैलेंसी चार्ट जो हमने डिस्कस किया है केटायंस एंड एनायंस का, उनको देख करके फॉर्मूला कैसे बनाना है। तो उसके लिए एक चीज आपने याद रखनी है, वैलेंसी जो चार्ज है किसी भी केटायन पे पॉजिटिव है, कितना है, 1 है, 2 है, 3 है। वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि एक एलिमेंट या एक एटम या आयन कितने और एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। जैसे सपोज इसके लिए आपकी बुक में एग्जांपल है, एक सपोज ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस के कितने आर्म्स होंगे, यू ड्रॉ अ रफ शेप ऑफ ऑक्टोपस, तो 8 आर्म्स इट इज हैविंग। ठीक है, 8 आर्म्स का मतलब है कि ये 8 हम लोग 2 हैंड से 2 चीजें पिक कर सकते हैं एट अ टाइम। तो इफ इट इज हैविंग 8 आर्म्स इट कैन होल्ड 8 आइटम्स। ठीक है, अब सपोज इसने अपने 8 की 8 आर्म्स में ह्यूमन बींग्स को होल्ड कर लिया, तो ह्यूमन बींग्स की पर इसकी आर्म मतलब इसकी एक आर्म में हमारी एक आर्म्स आनी चाहिए। तो इफ वी हैव 2 आर्म्स तो हम ये एक यहाँ आ गया 2 में, दूसरा अगर कोई ह्यूमन बीइंग है यहाँ आ जाएगा, थर्ड वन हियर, फोर्थ हियर। तो 2 आर्म्स अगर ये एक एक ह्यूमन बीइंग होल्ड करता है ऑक्टोपस, तो ये टोटल 4 ह्यूमन बीइंग्स को होल्ड कर सकता है। ठीक है, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी होल्ड करने की, 4, बिकॉज इट हैज 8 आर्म्स। तो सिमिलरली एटम्स पे जितने सिंबल होते हैं, ठीक है, जो उसका वैलेंसी होता है, वो उतने एटम्स के साथ होल्ड कर सकता है। If any atom has valency, suppose aluminium है 3 positive, तो ये 3 नेगेटिव आयन अगर वो सिंगल वैलेंसी वाले तो 3 होल्ड करेगा। ठीक है, अगर एक ही आयन -3 वैलेंसी वाला है तो वो एक को ही होल्ड करेगा। मतलब इसका ये है कि जितनी आर्म्स इसकी हैं उतनी आर्म्स उसको नेगेटिव चार्ज वाली भी मिलनी चाहिए। मतलब आपने जब केमिकल फॉर्मूला प्रिपेयर करना है तो यू नीड टू बैलेंस दैट चार्ज, ये चार्ज बैलेंस हो जाना चाहिए और कंपाउंड न्यूट्रल बनना चाहिए, because compounds are always neutral, they do not have any charge. So now we'll write formula on the basis of this. ये just एक theoretical मतलब आपको explanation के लिए बनाने आपने कैसे है फॉर्मूला। सब सिंपलेस्ट फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड, वैसे अदरवाइज आपको पता है ये लोअर क्लासेस में से पढ़ते आ रहा है, बट स्टिल बाय यूजिंग दैट फॉर्मूला चार्ट सोडियम आयन, आपको क्या करना है, जो नेम गिवन है उस नेम में देखो 2 पार्ट्स होते हैं। अगर कोई कंपाउंड इट कंटेन्स मेटल एंड नॉन मेटल, तो नेम हमेशा मेटल एटम से स्टार्ट होता है, और मेटल एटम के नेम में हमने पहले भी डिस्कस किया कि इनके नेम एज इट इज रहते हैं, कोई इसके आगे चेंजेस नहीं आते। जैसे क्लोरीन से तो क्लोराइड बन गया, बट मेटल नेम रिमेन एज। तो मेटल पहले लिखा जाता है नेम में, नॉन मेटेलिक एनायन जो है वो बाद में लिखा जाता है, ये चीज याद रखनी है। तो सोडियम का सिंबल अगर आपको याद हो Na, और इसका जो आयन है 1 पॉजिटिव चार्ज, अभी मैं यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, एंड क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव 1 नेगेटिव चार्जेस आई एम राइटिंग हियर, अदरवाइज वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। बट अभी हम इस प्रैक्टिस के लिए जो आपकी बुक में मेथड है जिसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं, अब आपने क्या करना है बेटा, इसको इस नंबर से अभी हम यहाँ पर चार्ज भी हटा देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हटा दो, जस्ट राइट द वैलेंसी। इसकी एक आर्म है, इसकी भी एक आर्म है। ठीक है,
तो इसका नंबर इसके साथ Na1Cl1, but we don't write number 1, तो फॉर्मूला विल बी NaCl। 1 है दोनों साइड, इसके नंबर ऑफ एटम्स आपने ये वाले लिखने क्योंकि ये इतने क्लोरीन होल्ड कर सकता है, और क्लोराइड आयन की भी वैलेंसी 1 है तो ये 1 सोडियम आयन होल्ड करेगा। तो नंबर ऑफ एटम जो है ना वो डिपेंड करेंगे कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है। तो सिंपल था इसलिए दोनों के लिए 1 आ गया। कंसीडर वन मोर एग्जांपल, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। Magnesium bromide is made up of 2 ions, magnesium ion Mg। अभी सपोज अगर आपको जैसे मैंने नोटबुक में लिखा है Mg2 पॉजिटिव होता है, राइट नाउ आई एम राइटिंग वैलेंसी हियर सेपरेट 2, एंड क्लोराइड ब्रोमाइड आयन इज Br नेगेटिव होता है 1, आई एम राइटिंग द वैलेंसी हियर। यू कैन आल्सो राइट चार्जेस, नो प्रॉब्लम, उसके बाद आप अलग से वैलेंसी लिख दो, उस पे आपको डाउट भी नहीं रहेगा कि ऐसे क्यों लिखा है। This is magnesium ion, its valency is 2, it can combine with 2 atoms। अगर वो सिंगल वैलेंसी वाले हैं, मतलब इसकी 2 आर्म्स हैं, तो दोनों से ये एक अलग अलग एलिमेंट को होल्ड कर सकता है अगर वो एलिमेंट सिंगल आर्म वाले हैं। बट अगर कोई ऐसा एलिमेंट इसको मिल जाए जिसकी 2 आर्म्स है, जैसे ऑक्साइड आयन है, तो ये एक ही मतलब उसी एटम से सेटिस्फाई हो जाएगा। मतलब इसको अपने वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, 2 पॉजिटिव है तो टोटल नेगेटिव चार्ज भी 2 होने चाहिए। अब ब्रोमाइड आयन पे जस्ट एक नेगेटिव चार्ज है, तो कितने ब्रोमाइड आयन उसको न्यूट्रलाइज करेंगे? ऑब्वियसली 2। अब वो 2 हमें वैसे तो दिख जाएगा, बट आपको एक सिंपलेस्ट वे जो बुक में मेंशन किया हुआ क्रिस क्रॉस मेथड, इसका नंबर इसके साथ लिख दो, इसका इसके साथ ये नंबर लिख दो। मतलब जो इसकी वैलेंसी है दूसरे आयन की, वो फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ एटम बन जाएगा, जो फर्स्ट वाले की वैलेंसी है वो दूसरे का नंबर ऑफ एटम, मींस द फार्मूला विल बी MgBr2। और अभी हमने क्या डिस्कस किया कि व्हेन एन एलिमेंट हैज वैलेंसी 2, तो उसको 2 न्यूट्रल करने के लिए अगर सपोज दूसरा वाला जो पार्टनर है उसकी वैलेंसी 1 ही है, तो वो 2 आयंस लगेंगे, तो Br2 हो गए, मैग्नीशियम 1। अब इसी चीज को सिंपलेस्ट वे में बुक में इस तरह से बनाए हैं फॉर्मूला। इसका जो नंबर यहाँ चार्ज है, वैलेंसी है, वो यहाँ लगा दो, ये वाली जो वैलेंसी है वो दूसरे एटम का नंबर। क्लियर? तो दिस फॉर्मूला इज MgBr2, कंपाउंड नेम इज मैग्नीशियम ब्रोमाइड। थर्ड एग्जांपल, यू मस्ट नोट डाउन दीस फॉर्मूले साइड बाय साइड, ना सारे नोट करके जाइएगा। एल्यूमिनियम hydroxide. Aluminium hydroxide is made up of again 2 ions. One is aluminium, second one is hydroxide. Aluminium symbol Al, iron की because बेटा compound is made up of ये metal और non metal के जो compounds है iron से ही बनते हैं, तो aluminium ion has 3 positive charge. The hydroxide ion, it has OH, 1 negative charge. Charges you must know before making these formula. अब हमने यहाँ लिख देने इनके चार्ज, इस पे 3 है, इस पे 1 है। Clear? Anyone who can guess now how many aluminium atoms will be there or ions will be there in the formula? 3 तो उसकी वैलेंसी है, इट नीड्स 3 OH आयन, मतलब इसको 3 नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चाहिए, और ऐसे नेगेटिव चार्ज जिनकी अपनी वैलेंसी 1 है तो वो 3 लेगा। अगर ज्यादा 3 वाला ही कोई यहाँ आ जाएगा तो वो फिर एक ही चाहिए, क्योंकि आपको ये टोटल चार्ज बैलेंस करने हैं बस। इसके 3 पॉजिटिव, आपको ये भी 3 नेगेटिव बनाने हैं, तो यू नीड 3 OH आयन। क्लियर? बस ऐसे याद रख लो, नहीं तो सीधा नंबर से बना दो। Al1 लिखने की जरूरत नहीं है, आई एम जस्ट रिमूविंग इट। OH जो है वो आपका 3 आ जाएगा। बट अब क्या करना है, ये जो पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं, पॉलीएटॉमिक आयंस मींस व्हिच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एटम्स, तब उनके लिए यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इसका फॉर्मूला ऐसे लिखते हो AlOH3, तो इसका मतलब ये कि सिर्फ हाइड्रोजन के 3 एटम्स हैं, बट यू हैव 3 OH आयंस, है ना, जो हमें इसको सेटिस्फाई करने के लिए चाहिए। तो ये जो 3 आएगा, ये ब्रैकेट पूरा जितने एटम्स के बाहर, मतलब पूरे उस पॉलीएटॉमिक आयन के फॉर्मूले के बाहर है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज दिस ब्रैकेट व्हाइल राइटिंग पॉलीएटॉमिक आयन इन एनी कंपाउंड।
ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन तो क्लियर है, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के एटम होने चाहिए, तो यू कैन राइट फॉर्मूला लाइक दिस. इफ यू राइट लाइक दिस इट विल बी रॉन्ग. आपको एग्जाम में कोई मार्क नहीं मिलेंगे इफ यू फॉरगेट राइटिंग फॉर्मूला, क्योंकि ये दिस ब्रैकेट, सॉरी, क्योंकि ब्रैकेट के बगैर फिर वो सिर्फ हाइड्रोजन के 3 नंबर डिपिक्ट करेगा, OH के नहीं करेगा. क्लियर? एनी डाउट इन दिस? अभी तक मैंने आपको तीनों एग्जांपल में देखो आप क्या डिफरेंस था, सिर्फ केटायन मतलब एक आयन की हमने वैलेंसी बढ़ाई, दूसरा हमने सिंगल वैलेंसी वाला लिया. नाउ विल डिस्कस एग्जांपल्स हैविंग आयंस मोर देन वन, दोनों ही तरफ मोर देन वन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं. द सिंपलेस्ट इज कैल्शियम ऑक्साइड. Calcium oxide element, calcium has symbol Ca, calcium ion has charge 2 positive. Okay, just write 2 here. Oxide ion formula is O, charge is 2 negative, valency कितनी है 2, means इसके पास भी 2 आर्म्स हैं, इसके भी 2 आर्म्स हैं, दोनों एक दूसरे की दोनों आर्म्स इजीली होल्ड कर लेंगे, और कैल्शियम की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट नहीं है. और मोरओवर अगर आप किससे बनाते हो, क्रिस क्रॉस मेथड से, फॉर्मूला Ca2O2. अब जब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम आ जाते हैं, याद रखो दे ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो, तो सिंपल रेशियो को आप इसको डिवाइड कर दो, 1 1 आ गया, फॉर्मूला विल बी Ca2. मींस जब ये नंबर ऑफ एटम्स एक ऐसा नंबर आ रहा है जो नंबर आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो उस रेशियो को, तो आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है. सपोज यहाँ 2 यहाँ 4 आता है, तो आपको 4:2 को 2/1 कर देना है. ठीक है, बट ऐसा कोई रेशियो आ रहा है जो आप और फर्दर, जैसे 3:2 आ गया, तब उसको डिवाइड नहीं करना, वो 3 और 2 फिर एज इट इज रहेगा. तो हियर यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस, तो Ca2O2 नहीं लिखोगे, यू विल राइट Ca4. एनी डाउट इन दिस? कैल्शियम ऑक्साइड, अब यहाँ देखो दोनों की वैलेंसी 2 थी, तो एक एक एटम से ही सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि एग्जैक्टली इसके +2 चार्ज न्यूट्रलाइज हो गए, एग्जैक्टली 2 नेगेटिव चार्ज. नेक्स्ट इज अमोनियम phosphate. Ammonium phosphate is a compound which is made up of 2 different polyatomic ions. Ammonium polyatomic ion है NH4, चार्ज है +1 का, तो वैलेंसी होगी, आर्म्स कितनी होगी, 1 आर्म है. नेक्स्ट इज फॉस्फेट PO4, चार्ज इज 3 नेगेटिव, तो इट हैज 3 आर्म्स. अब केटायन के पास तो एक ही आर्म है, बट एनायन हैज 3 यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स टू गिव, और यू आर्म्स अगर आप समझ लो, तो इसकी 3 आर्म्स को इसकी जस्ट 1 सेटिस्फाई नहीं कर सकती. हियर यू विल रिक्वायर 3 अमोनियम आयंस, क्योंकि तीनों की एक एक वैलेंसी होगी, तो उसकी ओवरऑल 3 को 3 पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई कर पाएंगे. अब इसको लिखना कैसे, जस्ट अप्लाई दिस, इसके 3 अमोनियम आयंस आर रिक्वायर्ड, 1 फॉस्फेट आयन. तो अमोनियम, बिकॉज इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन, जस्ट पुट ब्रैकेट, राइट 3 हियर, जिसका नंबर आ गया इसके साथ. अब ये चीजों में बच्चे गलती करते हैं बेटा, आप ये क्या करते हैं बच्चे, NH4 हटा देते हैं और 3 लिख देते हैं विदाउट फॉर्मूला. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो फॉर्मूला है एज इट इज, बस चार्ज नहीं लिखने उसके आगे, यू राइट एज इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, जस्ट पुट ब्रैकेट इफ इट इज पॉलीएटॉमिक आयन. पॉलीएटॉमिक नहीं है तब ये ब्रैकेट की जरूरत नहीं है. ठीक है, देन फॉस्फेट PO4, दिस इज आल्सो पॉलीएटॉमिक आयन, बट क्योंकि ये 1 है तो 1 के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं. PO4 राइट एज इट इज, NH4 होल थ्राइस PO4. इसको प्रोनाउंस ऐसे अगर आपने बोलना है फॉर्मूले को, तो इट इज होल थ्राइस कहते हैं इसको. जब भी ब्रैकेट के बाद कोई नंबर आता है होल, क्योंकि वो पूरे के लिए नंबर है. क्लियर? Next is zinc nitrate. You can form various combinations out of those cations and anions. जितने अभी आपको मैंने बताया, उससे बहुत सारे compounds आप खुद बना सकते हो, because now you know the valencies, you know the method how to form.
Zn, 2 positive charge is there, valency will be 2. Nitrate, NO3 nitrate ion, charge 1 negative, valency is 1. Okay, 2 arms, we require 1 more nitrate ion. So zinc will combine with 1 atom of, मतलब zinc का 1 atom, nitrate के 2 atoms. Zinc Zn, nitrate NO3 whole twice. So this is the formula of zinc nitrate. This is how we can write formulae of many compounds. सोडियम और पोटेशियम करते हैं, पोटेशियम सल्फेट. Yes, beta. Potassium sulfate. Potassium. Anyone who knows the symbol of potassium? K positive. Very good. This is K positive. Valency would be 1. And sulfate ion, SO4. What valency is there? Sulfate ion, SO4 2 negative. SO4 2 negative. Valency is 2. Now when you write the chemical formula, तो आपको दोनों को जब कंबाइन करना है तो ओवरऑल ये चार्जेस नहीं लिख रहे हैं वहां पे, ये जस्ट मैं आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए लिख रही हूँ, अदरवाइज दीज कैन बी स्किप्ड व्हाइल राइटिंग फॉर्मूला. तो K हो गया 2, बिकॉज सल्फेट आयन हैज 2 आर्म्स, तो इसके वो दोनों आर्म्स होल्ड करने के लिए इसको 2 पोटेशियम आयन चाहिए, बिकॉज पोटेशियम आयन हैज जस्ट 1 आर्म. तो 1 आर्म वाला अगर कोई आयन है तो उसको 2 आर्म्स करने के लिए आपको वो 2 एटम्स 2 आयंस उठाने पड़ेंगे. फॉर दैट K2 SO4. अब SO4 1 ही है ना, SO4 के 1 एटम मतलब 1 आयन यूज हो रहा है, तो यू नो नीड टू राइट ब्रैकेट हियर, जस्ट राइट K2 SO4 पोटेशियम सल्फेट. मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. Magnesium hydrogen carbonate. Or it is also known as magnesium bicarbonate. Write both of the names because popularly it is known as bicarbonate, common name के form में, but chemical name जो है hydrogen carbonate है, but we can ask in any of these two forms. Magnesium bicarbonate. Bicarbonate is popularly known name for hydrogen carbonate ion. So magnesium Mg 2 positive, hydrogen carbonate ion is HCO3. Carbonate ion बेटा CO3 होता है, उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा दो, it becomes bicarbonate और hydrogen carbonate. HCO3 1 negative charge. तो valency it has 2, it has 1 arm. तो आपको मैग्नीशियम जिसकी 2 arms है, you will have 1, and bicarbonate ion which has just 1 arm 1 valency, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 उसके एटम्स चाहिए. तो these are the 2 atoms. ठीक है, या तो आप इनको ही अपने माइंड में सेट करके फॉर्मूला बना लो, नहीं तो इस तरह से क्रिस क्रॉस करके, इट्स अप टू यू. We just want you to know how to write chemical formula. Mg HCO3. What to do now? Bracket twice. Clear हो गया? So this is magnesium bicarbonate. Then written. Hydrogen peroxide. Right, next is hydrogen peroxide.
hydrogen H positive, peroxide is O2 2 negative. This is a kind of ion which is made up of 2 oxygen atom. ठीक है, बट ये मतलब पॉलीएटॉमिक आयन की कैटेगरी में नहीं आता, इसको एज इट इज O2 ही लिखोगे, नो नीड टू पुट ब्रैकेट विद दिस. तो अब आपको यहाँ 1 वैलेंसी 2, just combine it, H2O2. So very popularly known compound, कभी सुना होगा. H2O is water, H2O2 is, you can say, quite poisonous ही हो जाता है अगर हम इसको ड्रिंकिंग पर्पस में यूज करते हैं तो. बट you can see the similarity, कितना कम डिफरेंस है दोनों में, जस्ट एक ऑक्सीजन एटम का, बट the entire properties are different. Hydrogen peroxide H2O2, hydrogen oxide water H2O. इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते नहीं है, कॉमनली नोन एज वाटर. दिस इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट, who will tell now? Calcium formula Ca, charge 2 positive. So how many arms it has? 2 arms. Carbonate ion CO3 minus 2. 2 arms again. So same number of arms, just one atom will neutralize each other. By crisscross, if you find the number of atoms same ना, तो यही तो उसको आप simplify कर सकते हो, right? 1 1, so you can write direct formula CaCO3. कहीं पढ़ा भी होगा आपने, limestone, marble, ये जो chalk है हमारी, all this is made up of this compound. You can write common names with this formula, या इसके name के साथ ही लिख लो ब्रैकेट में. जो हमारे अर्थ क्रस्ट में जितना भी limestone मिलता है, पत्थर जो होता है नॉर्मली घर बनाने की बिल्डिंग्स में यूज होता है, लाइमस्टोन, मार्बल वी आर यूजिंग टू मेक फ्लोर, एंड chalk powder. All these are different forms of calcium carbonate. तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है कैल्शियम कार्बोनेट नेचर में. ठीक है, लाइमस्टोन, मार्बल, chalk powder. चॉक पाउडर तो एक्चुअली बनाया गया लाइमस्टोन से ही, अदरवाइज द बेसिक फॉर्म इज लाइमस्टोन. बट हम ये नेम भी अगर आप कहीं पढ़ते हो चॉक पाउडर, देन दिस विल बी कैल्शियम कार्बोनेट ओनली. एंड एग की जो शेल होती है, ठीक है, नेचुरली बनते हैं एग भी, जो एग हम नॉर्मली घर में लाते भी यूज करें, एडिबल एग या और भी किसी एनिमल का एग है, तो उसके ऊपर जो हार्ड कवरिंग है, एग शेल जिसको हम कहते हैं, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो ऑल दीज आर, because in 10th ना one activity is there in 10th class, egg shell के ऊपर based है. तो अब के 9th में वो बायो वाली एक्टिविटी भी थी कि when egg is placed in हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालो, तो उसके बाद उसको ऑस्मोसिस वाले एक्टिविटी में यूज किया. तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रखने का रीजन है एग शेल डिसॉल्व हो जाएगी उसमें कैल्शियम कार्बोनेट वाली, बिकॉज अगर ये एग शेल आप डिसॉल्व नहीं करवाते तो फिर ऑस्मोसिस पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, क्योंकि ये हार्ड कवरिंग है, दैट विल नॉट अलाउ ऑस्मोसिस. वो कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाता है. हाँ, नहीं, वो एक उसकी कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी. कभी अगर एग को ऐसे बिल्कुल आराम से अगर ब्रेक करो तो उसके अंदर एक बिल्कुल थिन पतली सी लाइनिंग रहती है. इफ यू कंज्यूम एग्स एट होम देन यू कैन फाइंड. बॉइल्ड एग में तो इजीली विजिबल होती है, आप उसका ऊपर वाला पील ऑफ करो तो एक पतली सी लेयर और होती है. Those who consume, they must be knowing. खाते हो eggs? तो फिर ध्यान दिया करो ऐसी चीजों पे. That plasma membrane is the protective covering जो अंदर पूरी जो egg cell है उसको protect करती है. Next is lead. Lead ना sulfide पढ़ते हैं. Sulfide. Lead sulfide. Lead is Pb2 positive. Sulfide ion, IDE में एंडिंग है बेटा, ऑक्सीजन नहीं आएगा बीच में, ओनली सल्फर, S2 नेगेटिव चार्ज. ओके,
formula, 2 arms satisfied PbS. So this is the formula of lead sulfide. No need to write the numbers if the valencies are same. Okay, they will exactly neutralize each other. टेट्रा वाले as it is है नहीं आपको भी कौन सा एग्जांपल CCl4 अच्छा वो भी करवा देता हूँ कार्बन की मैंने आपको चार्ट में भी नहीं दिखाया एल्यूमिनियम फॉस्फेट एल्यूमिनियम फॉस्फेट Al 3 positive charge phosphate PO4 3 negative charge. Both of these ions have 3 arms. तो तीनों आर्म्स एक की दूसरे ने होल्ड कर ली और आयंस की जरूरत नहीं है तो वैलेंसी सेम अगेन यू कैन कैंसिल आउट दीज एंड यू कैन जस्ट राइट फॉर्मूला AlPO4. So this is the formula of aluminium phosphate. So very easy to form formula. एग्जाम में बेटा 3 मार्क्स में 3 फॉर्मूले हमने देने ही होते हैं कोई से भी हो सकते हैं वो ये नहीं है कि आपको जो करवाएं वो कोई भी कॉम्बिनेशन उठा लेंगे क्योंकि आपको अगर वैलेंसीज याद है तो यू कैन फ्रेम एनी टाइप ऑफ कंपाउंड. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर टू मेमोराइज दीज वैलेंसीज क्योंकि इसके बगैर आप 10th में फिर जब ये फॉर्मूला ही नहीं सही बनाओगे और 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर ही आपको पूरी इक्वेशंस लिखनी होगी. हर एक चैप्टर में इक्वेशंस है so many equations will be there up to 9th you don't have any equations. वो मैं ही जस्ट एक्टिविटीज में आपको लिखवा रही हूँ जो पीछे भी हमने की बट अदरवाइज इट्स नॉट आस्क्ड बाय CBSE दैट स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू राइट इक्वेशंस इन 10 बिकॉज राइट नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस अबाउट फॉर्मूला मेकिंग वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स यू मस्ट बी एबल टू राइट देयर फॉर्मूला. सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए वैलेंसी चार्ट को याद करना. ओके जितनी जल्दी याद कर लोगे दैट विल बी बेटर फॉर यू. हाँ जी ये तो भी याद करनी पड़ेगी. अभी तो जितनी टेबल करवाई उतने ही करना है फिर 11th 12th में तो बहुत आ जाएंगे बट तब तक इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है आफ्टर 10th के यू मस्ट इजीली अंडरस्टैंड एट दैट टाइम बट राइट नाउ यू विल हैव टू लर्न ऑल दैट. वन मोर एसीटेट आयन का भी एग्जांपल देख लो. सोडियम एसीटेट. सोडियम इज Na positive, एसीटेट CH3COO नेगेटिव. बेटा इस एक एसीटेट आयन के लिए एक एक्सेप्शन है अदरवाइज पहले मैं फॉर्मूला बता दूं 1 if you write like this NaCH3COO so this will be for writing acetate compounds the IUPAC has recommended one pattern CH3COOND मीन्स इसमें हमेशा अपने एसीटेट आयन को पहले लिखना है और सोडियम आयन को बाद में लिखना. मतलब जो भी केटायन है दैट फॉर्मूला नेम में सोडियम या कैल्शियम पोटेशियम व्हाटएवर केटायन इट इज नेम विल ऑलवेज मेंशन द नेम ऑफ केटायन फर्स्ट बट एसीटेट अगर आयन है एनायन तो फॉर्मूला राइटिंग में आपको इस फॉर्मेट में लिखना है. क्लियर? acetate ion is written prior to cation. This is important to note down. You can say इस पर एक स्टार ही डाल सकते हो. एक्सेप्शन है यहाँ पर. बाकियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ acetate ion.